अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम हदीस पढ़ना शुरू करेंगे। हदीस नंबर 3 है हमारे पास, पेज नंबर है 50। खैरु बेहतर वो है कुम तुम में मन से तअल्लमा जिसने सिखाया अल कुराना कुरान वा और अल्लमहु और सीखा। तर्जमा, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। स्टूडेंट्स, कुरान पाक शरीयत इस्लामिया का अव्वलीन माखिज़ है। कुरान पाक अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है जो सच्चा और हर तरह की शक व शुबा से बलातर है और पूरी दुनिया में इंसानों के लिए ता क़यामत तक सरचश्मा हदायत है। ठीक है, इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। कुरान हकीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है। ये किताब महज नमाज और रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह वो दुनियावी हों या उखरवी, माशी हों या मशरती, सियासी हों या साइंसी, सब के बारे में ताअब्बद रहनुमाई रखती है। हम आखिरत में भी इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे मतलब उसके मुताबिक नहीं ढाल लेते। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास तक हमने मुकम्मल कुरान पाक पढ़ लिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें कुरान पाक में हमारे खुदा ने, हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया, हमें क्या करने का हुक्म दिया और किससे रोका। ठीक है, हमें चाहिए कि हम जब भी कुरान पाक पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ें, क्योंकि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम उसको नहीं समझते। ठीक है, जब तक हम उसे तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ें और दूसरों की इसकी तलकीन भी करें, नेज़ दूसरों को इसका पैगाम पहुँचाएँ और इस पर अमल करने की तरगीब दें। कुरान पाक पढ़ें और इस पर अमल करने वाले के माँ बाप रोज़े क़यामत ताज पहनाए जाने की खुशखबरी भी सुनाई गई है। एक दूसरी हदीस है उसमें। ठीक है, इस हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में इंसान से कह रहा है कि मेरा ज़िक्र करो या मेरा विर्द करो, मुझे छोटे छोटे अल्फाज से याद करो, मेरी तारीफ़ करो, जैसे सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, यानी मेरा शुक्र करो, कलमा पढ़ो। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम कुरान पाक पढ़ो जो तुम में से तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन किताब है। ठीक है ना, इसको पढ़ो और अमल करो और दूसरों तक फैलाओ, यानी हमने इसको खुद भी सीखना है और दूसरों को सिखाना भी है, इसका इल्म दूसरों को देना भी है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, दिलों को रोशन करने वाली क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को अक्सर याद करना और कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ये क्या करता है? दिलों को रोशन करता है। तो हमें भी इसलिए चाहिए कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस पर अमल करें और इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुँचाएँ। ठीक है, कुरान पाक जो है ये बड़ी अज़मतों और बरकतों वाली किताब है। हज़रत अबू हुरैरा से भी रवायत है कि कुरान पाक पढ़ा करो, क़यामत के रोज़ कुरान पाक अपने पढ़ने वालों के सामने शफ़ी बनकर आएगा। देखें, हम एक तो कुरान पाक जब पढ़ेंगे हमारी दुनिया संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी इससे, आखिरत में भी हमें निजात मिलेगी, क्योंकि ये हमारे लिए शफ़ी बनकर आएगा, शफ़ात वाला बनकर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटी सी आपकी हदीस है, हदीस नंबर 3। आपने इसको अच्छे से याद करना है और अपने होमवर्क की नोटबुक पे आपने इसको राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।